अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? मैं भी बढ़िया ही हूँ, आपकी दुआ है। और मैं वीडियो इसलिए थोड़ा सा रोकी हुई थी अभी, क्योंकि मुहर्रम थे, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा गैप करके डाल देंगे। आज 7 तारीख है मुहर्रम होगी। तो सबसे ये जो मुहर्रम का महीना आता है यार, ठीक है, ये हमें कितनी अच्छी अच्छी बात सिखा के जाता है। ये तो हम आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कोई जानता नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर ये महीना आता है ना, सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की याद दिलाता है, नमाज की और हुसैन की। नमाज और हुसैन, ठीक है। जी, तो यार नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितनी ज़रूरी है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। हम इधर उधर जाते हैं, सबसे बोलते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, या हम अकेले हैं, हमें चैन नहीं है, सुकून नहीं है हमारी लाइफ में। तो हम ये बोलते हैं कि हमें चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। और सारा आराम हमारा हमारी नमाज में है यार। और किसी से बोलने से अच्छा है कि हम अपनी नमाज़ को अपने टाइम से पढ़ें, ठीक है। पहली बात तो दिल को और दिमाग को इतना सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने से, मैं आपको बता नहीं सकती। आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, और आपने पढ़ी भी होगी, आपको रिलैक्स मिलता है, ठीक है। एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज होता है शरीर में। पर्सनली साइंटिफिकली फ़ायदे पहुँचते हैं। हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, मांसपेशियों में, पीठ में खिंचाव मिलता है। हम सजदे में जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, ठीक है। हम रुकू में झुकते हैं तो कितना सुकून मिलता है। ऐसी ऐसी जगह ब्लड जाता है जहाँ से हम सोच नहीं सकते, जहाँ नॉर्मल लाइफ में नहीं जा पाता है, वो हमारा नमाज के ज़रिए से जाता है। और हमारे सर में जल्दी ब्लड नहीं जाता। हम जब सजदे में जितनी देर रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारे सर में मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने लगती है, ठीक है। हमारी आँखों को सुकून पहुँचता है, हमारे दिल को सुकून पहुँचता है, नाक कान को। यार इंसान को अपनी केयर के साथ साथ रूहानी केयर भी तो चाहिए ना। हम स्किन केयर कर लेंगे, हम बालों की केयर कर लेंगे, हम अपने कपड़ों की केयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन रूहानी केयर जो होती है वो सिर्फ हमारी नमाज है, और नमाज से बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती है। नमाज से बेहतरीन ना कोई चीज़ थी ना है, और ना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, ठीक है। आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि हम नमाज में दिल नहीं लगा पाते, हम नमाज ऐसे नहीं कर पाते, वैसे नहीं कर पाते, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान बटा रहता है। एक चीज़ बोलूँगी, जिस इंसान ने भी लंबी उड़ानें उड़ने की कोशिश करी है वो मुँह के बल गिरा है। आप 5 टाइम की नमाज़ होती है दिन के अंदर, 5 टाइम की, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे उस चीज़ को पूरा, ठीक है। इस चीज़ पे ज़रा ध्यान देने की बात है। देखो, अगर आप फजर में उठ गए हो तो आप ज़ोहर तक अपने आप को बचा के रखो। आप ज़ोहर में नमाज़ पढ़ चुके हो तो आप असर तक बचा के रखो। असर की नमाज़ पढ़ ली है जैसे तैसे, तो मगरिब में आप कोशिश करो अपने आप को बचा के रखना है। और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली तो इशा तक बचा के रखना है। अब कैसे बचाना है? एक तो ज़्यादा मोबाइल चलाने से बचाना है, ठीक है, अपने आप को। काम की चीज़ें देखते हो तो अच्छी बात है, बेफजूल की चीज़ें देखते हो तो कोशिश करो कि ना देखो। ये मत सोचो कि हम कोशिश करेंगे कि 1 महीना लगातार नमाज़ पढ़ेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पूछो कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम उस पर विचार करने लगते हैं। जब विचार करने लगते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो लोड बन जाता है हमारे ऊपर। उस लोड को हल्का करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। पहली बात, आप पहले ये 4-5 जो स्टेप है इनको क्लियर करो। फिर यही करते करते 2 दिन की नमाज़ हो जाएगी अपने आप, पता नहीं चलेगा। यही करते करते 3 दिन की, 4 दिन की, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, ऐसे करके महीना बीतेगा, ठीक है। हमारे मिनट हैं, हमारे घंटे हैं, हमारा दिन है, हमारे हफ्ते हैं, हमारा महीना है। ऐसे करते 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 इंशाअल्लाह आप नमाज़ में दिल लगाने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली है तो ज़ोहर तक अपना इरादा बनाएं, असर की बात ना करें, ठीक है। क्योंकि असर का सोचेंगे, फिर मगरिब का सोचेंगे, फिर इशा का सोचेंगे, नहीं। आप सिर्फ ज़ोहर के बारे में सोचेंगे। आप 1 महीने के बाद के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है अपने कल के बारे में सोच के अपना आज ख़राब करते हैं, और अपना आज पिछली बातों को सोचकर ख़राब करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ अगर मैंने मान लो फजर की नमाज़ पढ़ ली है, मैं सिर्फ ज़ोहर का सोचूंगी, मैं ज़ोहर की भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह ने कहा 1 नमाज़ तो ज़रूर पढ़ो दिन में, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान सिर्फ नमाज में लगे और फालतू बातों में ना लगे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पहले छोटी
मुझे ऐसा लगता है ना यार, लोग कहते होंगे कि बड़ी चीज़ों को पूरा करो, बड़ा देखो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में जो तरक्की है ना इंसान की, वो बड़ी चीज़ों में नहीं है। बड़ा तो कब बन जाता है इंसान पता नहीं चलता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में कामयाबी है इंसान की, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में। तो कहने का मतलब ये है कि जब फजर की नमाज़ पढ़ ली 10 बजे तक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो, उसके बाद ज़ोहर का इंतज़ार करो, ज़ोहर पढ़ ली है तो शुक्र अदा करो अल्लाह का, फिर असर का इंतज़ार करो, असर पढ़ ली तो शुक्र अदा करो अल्लाह का, फिर मगरिब पढ़ो, फिर मगरिब पढ़ ली तो शुक्र अदा अल्लाह का, फिर इशा पढ़ो। ऐसे करके तुम्हारी नमाज़ें पूरी होंगी। फिर उसके बाद में अगर हो सके तो कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करो, क्योंकि जितनी ज़रूरी नमाज है उतना ही ज़रूरी कुरान है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का ज़िक्र है, अल्लाह से जो एक कनेक्शन है ना, कनेक्शन, ये दो चीज़ें जोड़ती हैं सबसे ज़्यादा इंसान को। अल्लाह की निगरानी में वो बंदा ही आ जाता है और लाइफ चेंज हो जाती है। सुकून, हम भले कितना परेशान होंगे दूसरी बातों को, लेकिन एक पर्सनली सुकून होगा हमारे दिल में। सुकून नमाज़ कुरान से ही आता है, लिख के ले लो, ठीक है। अगर कोई देखो, अगर आपको दुनिया पे कोई परेशान कर रहा है, एक चीज़ और बताऊँगी, या एंजाइटी दे रहा है या डिप्रेशन दे रहा है, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचाता है, हमेशा याद रखना। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ भाई, मुझे तो एक ही चीज़ पकड़ ली है मैंने, और ऐसा नहीं है हुसैन का महीना अब है, मैं तो 12 महीने इस चीज़ को दिमाग में गांठ बांध ली दुपट्टे में अपने। क्या चीज़, ये मैं आपको बता दूँगी और बताना भी चाहती हूँ। इस दुनिया के लोगों ने, वो भले कोई भी थे, इस दुनिया के लोगों ने हमारे हुसैन को नहीं बख्शा, मानोगे ना, हुसैन को नहीं बख्शा, अब्बास को नहीं बख्शा, ठीक है, किसी को नहीं बख्शा। जिन लोगों ने हमारे हुसैन को नहीं बख्शा, वो हमें क्या बख्शेंगे यार। सीधी सी छोटी सी एक बात है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है। उल्लू एक ऐसा जानवर है, ठीक है, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने करबला का मंज़र अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। वो पहले आबादियों में रहता था, इंसानों पर भरोसा करता था, ठीक है। उसका क्या था कि यार उसने फिर करबला की लड़ाई देखी, हुसैन को शहीद होते देखा, बहुत रोया। उस दिन से उनने कसम खाई कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना, बाकी हर चीज़ पे भरोसा करना है, और अल्लाह पे भरोसा करना है, और हुसैन पे भरोसा। यार उसका ऐसा होना चाहिए यार। अब उसे मतलब ही नहीं है, वो क्यों नहीं आता आबादियों में यार, आबादी अच्छी नहीं लगती उसको। क्यों? क्योंकि उसने बहुत रोया था उल्लू, जब उसने हुसैन की शहादत देखी थी तो बहुत रोया था वो। ये चीज़ है। तो आप मुझे उल्लू बोलोगे, चल जाएगी कहानी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं कुछ लोग गलत कमेंट, ठीक है, कुछ लोग नहीं, दो तीन लोग हैं बस गलत कमेंट करने वाले, और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मुझे समझ में भी नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया है, इसका नाम दुनिया है, अपना गोल सेट करो, ठीक है। नमाज किसी हाल में मत छोड़ो यार, क्योंकि नमाज के बिना ज़िंदगी ऐसे अधूरी है जैसे भूखे के बिना खाना खाते हो ना, तुम्हारे तन को नहीं लगता है। तुम नमाज़ पढ़ना चालू तो करो यार एक बार, आप कुदरती तुम्हारी लाइफ में इतना सुकून आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो यार, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि देखो, नमाज़ कुरान इंपॉर्टेंट है, और हमारे हुसैन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर तुम्हें ज़िंदगी परेशान कर रही, ज़िंदगी वाले और ज़िंदगी में आने वाले और ज़िंदगी से जाने वाले परेशान कर रहे हैं ना, तो हुसैन का किस्सा सबसे बड़ी मिसाल है तुम्हारे चैन सुकून के लिए, ठीक है ना। इस दुनिया ने हम हुसैन से नौज़ुबिल्लाह, हम उनसे अच्छे तो नहीं हो सकते ना, हो ही नहीं सकता कोई यार। तो अगर वो ना चाहे तो किसी का बाप तुम्हें जन्नत में लेके जा नहीं सकता, ये मर्तबा है हमारे हुसैन का, ठीक है। तो जब उनको नहीं बख्शा तो यार तुम्हें क्या बख्शेगी ये दुनिया। इसलिए दो कौड़ी की औकात समझती हूँ मैं अपने आप से नफरत करने वालों की, ठीक है। और मतलब अपने आप से नहीं, एक मुसलमान होके मुसलमान से जो नफ़रत करता है, मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती हूँ, मानती नहीं हूँ मुसलमान, है ना, हमारे आपस की गद्दारी कर जाते हैं हमारे साथ में, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई जब इस दुनिया ने हुसैन को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेगी। जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होंगे या कुरान पढ़ने खड़े होंगे तो कोई ना कोई टपोका मारेगा, समझ जाना ये उनमें से ही है, बोलना नहीं है, समझ जाना है। इसलिए अपने दिमाग से काम लेना है, नमाज़ कुरान को छोड़ना नहीं किसी भी हाल में। और यही महीना है हुसैन का जो हमें बता के जाता है कि नमाज़ कितनी ज़रूरी है, ठीक है। और पैसे तो 12 महीने हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब बता रखा है, हमारा लाइफस्टाइल जीने का तरीका हमें बता रखा है, लेकिन फिर भी खाना हमें गोई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, तरीके और उसूल से ज़िंदगी काटोगे तो चैन सुकून से अपने आप रहोगे। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें देखो मत, और अगर कुछ सोच रखा है तो अपने अंदर रखो। और जिस दिन तुम छोटी छोटी चीज़ें पूरी करना चालू कर दोगे ना, ठीक है, उस दिन तुम कामयाब, एक दिन, रोज़ नहीं होगे लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाओगे। तो नमाज की भी कामयाबी है, कुरान की भी कामयाबी है, इज़्ज़त करोगे तो कामयाबी है, इज़्ज़त दोगे तो कामयाबी है, हर चीज़ में कामयाबी है यार, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है,
اور رہی اس دنیا کے بعد اگر تمہیں کسی نے کچھ ستایا ہے یا پریشان کرایا تو سیدھی سی ایک بات بولوں گی، حسین کو یاد کر لے گا اور بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا. باقی نماز کو کنٹینیو کرو، قرآن کو کنٹینیو کرو، سنو پڑھو سناؤ اور بچوں کو پڑھاؤ اگر ہو سکے تو، اور آگے تک پھیلاؤ اس چیز کو. بہت اچھی بات ہے. اور سب گھر میں رہو اور سیف رہو بھائی، اور خرافاتوں میں مت پڑو اور اپنے آپسی گھر کے کلیش ختم کرو یار. اب وہ زمانہ گیا جب گھر کے کلیش چلتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، اس چیز کو ختم کرو. اللہ حافظ.